नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये एनसीईआरटी की क्लास में है, एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें ये कवर करता है चैप्टर, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें मेनली रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है, जैसे कि लैंड क्या है, एक रिसोर्सेज है। तो लैंड किस तरह से बनती है या कितने परसेंट पॉपुलेशन में लैंड है, इसके बारे में बताया गया है इसमें। क्या क्या डेजर्ट एरिया है, माउंटेन है, फिर लैंड का यूज़ किस तरह से है, एग्रीकल्चर करते हैं हम, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में। तो यहाँ पर दिखाया गया है लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। इसको टर्म क्या किया गया है, लैंड यूज बोला गया है इसको। अब यहाँ पर बताया गया है लैंड को दो दो टाइप में बांटा गया है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। ये किस आधार पर बांटा गया है, ओनरशिप, मतलब उसका मालिक कौन है। तो प्राइवेट का तो पता ही है, यदि कोई व्यक्ति का पर्टिकुलर या कोई कंपनी का हो तो वो हो गया प्राइवेट लैंड। जबकि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, जो कि कम्युनिटी द्वारा, जो कम्युनिटी लैंड होती है वो कम्युनिटी द्वारा कॉमन यूजेस के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जैसे ये कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकेशन हर्ब्स, इनके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो इसमें एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, ये क्या है, कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। अब इसमें वेदरिंग का दिया गया है। वेदरिंग का मतलब क्या है, ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक। जो चट्टाने एक्सपोज हैं उनका ब्रेक होना, डिके होना, किसकी वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट और एनिमल ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। देन इसमें कवर किया गया है सॉइल को। सॉइल क्या है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। देन आता है लैंडस्लाइड, भूस्खलन जिसको बोलते हैं हम। लैंडस्लाइड क्या है, सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक की मास मूवमेंट, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया मिटिगेशन मैकेनिज्म, जिससे कि लैंडस्लाइड को या भूस्खलन को कम किया जा सकता है। इसमें ये रिटेंशन वॉल दिखाई गई है। इसके अलावा सॉइल प्रोफाइल है यहाँ पर, ये पेरेंट रॉक, वेदर रॉक मटेरियल, फिर सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, फिर टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। फिर आता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, इसमें क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम, रिलीफ, पेरेंट रॉक। The major factor of soil formation are the nature of the parent rock and climate factor. अदर फैक्टर टोपोग्राफी होती है वहाँ की, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अगला आता है इसमें डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल इरोजन और डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्सेज। इरोज हो जाता है सॉइल या डिप्लीशन हो जाता है तो ये सही नहीं रहता है। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन दी हुई है यहाँ पर, मल्चिंग, कंट्यूर बैरियर, रॉक डैम। डायग्राम में दिखाया हुआ है टेरेस फार्मिंग, कंट्यूर प्लफिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, कंट्यूर प्लफिंग एंड शेल्टर बेड। इसके अलावा वाटर, वाटर क्या है, वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज ऑफ 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। प्रॉब्लम, देन आता है प्रॉब्लम और वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई गई है यहाँ पे।
देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसमें वाटर स्प्रिंकलर का वो दिखाया गया है यहाँ पर, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्प्रिंकलर्स, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। और इसमें क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये सब मिलके क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या है, इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर फॉर सर्वाइवल, जो भी लिविंग है और आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। ये यहाँ पर ब्रह्म कमल ऑफ मेडिसिनल, ये मेडिसिनल हर्ब दिखाया गया है, इकोसिस्टम के बारे में बता रहा है ये। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का बता रहा है इसमें, कहाँ कहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन किस किस तरह की होती है, रेनी सीजन, रेनी एरिया में, माउंटेन एरिया में, पाइथन इन फॉरेस्ट दिखाया गया है ये। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है फिर यहाँ पर, यहाँ लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी। फिर नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है, नेशनल पार्क क्या है, ए नेचुरल एरिया डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसके अलावा ए हर्ड ऑफ एलिफेंट इन काजीरंगा नेशनल पार्क, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है। ये क्या है, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर साइट्स है, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी हुई है इस चैप्टर की, इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये टॉपिक ये कवर करता है चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक